हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में टॉपिक जो स्टार्ट करूंगी उसका नाम है एमोसिटी लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, एमोसिटी लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन। मैंने आपको जब अभी पेट्रोमाइजोन डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि इसकी जो पेट्रोमाइजोन की लार्वल स्टेज है दैट इज़ एमोसिटी लार्वा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हमने उसको अलग से डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एग्स हैचेस इन अबाउट 3 वीक्स। जो एग्स है 3 वीक्स के अंदर हैच होके जो बनाते हैं दैट इज़ एमोसिटी लार्वा। और जब वो उस स्टेज में जो लार्वा होता है बहुत छोटा होता है, माइन्यूट साइज़ का होता है, एंड दैट इज़ लगभग 7 mm in size and stay in the nest, और ट्रांसपेरेंट होता है काफ़ी। उसके 7 से 15 mm साइज़ में जब कन्वर्ट हो जाता है तब वो नेस्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो बरो इन मड, कीचड़ जो होती है उसके अंदर अपना जो है बरो बनाता है और उसमें रहना प्रेफर करता है। और जो उसकी जो बरो होती है वो सैंड के अंदर या जो क्विट वाटर है उसके अंदर जो है ये अपनी बरो बनाता है। अब बात करते हैं जो जब ये बरो के अंदर रहता है उस बरो में कितना टाइम स्पेंड करता है, कैसे सरवाइव करता है, वो सारी चीज़ें। तो ईच लार्वा कंस्ट्रक्ट ए यू और वी शेप टनल एंड इनहिबिट देम। जो लार्वा है वो एक यू शेप की या वी शेप की जो है टनल बना लेता है जिसमें ये रहता है। एंड लार्वल पीरियड 3 to 7 ईयर्स, डिफरेंट स्पीसीज़। अब जो 3 to 7 ईयर का जो लार्वल पीरियड है वो स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ डिफ़र करता है। मीन्स वो 3 ईयर भी हो सकता है और 7 ईयर भी हो सकता है और इन बिटवीन भी हो सकता है। तो इट्स डिपेंड टोटली ऑन दी स्पीसीज़। और जो साइज है इसका वो भी 170 mm के लगभग जब ये उसके अंदर रहता है तब तक इसका जो साइज़ है 170 mm तक हो जाता है। जबकि जब स्टार्टिंग जब होती है दैट इज साइज ओनली 15 mm एंड देन 170 mm। और ये पहले जबकि ट्रांसपेरेंट था, अब ये ओपेक हो जाता है, मीन्स अपारदर्शी हो जाता है। अब क्योंकि और जो चीज़ें हैं इसके अंदर, जो इसकी फीडिंग हैबिट्स वगैरह हैं वो अभी बिल्कुल डिफरेंट है एडल्ट से। सो प्रोबेबली इट इज़ प्रिमिटिव एंड जनरलाइज्ड वर्टिब्रेट फॉर्म। तो सबसे, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि जो पेट्रोमाइजोन है जो वर्टिब्रेट की सबसे जनरल फॉर्म है, इसीलिए इस बहुत सिंपल, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। तो इट डिफर्स विद एडल्ट इन सेवरल रेस्पेक्ट, काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कंटिन्यूस सिंगल मीडियन डोर्सल फिन। जो हम लार्वा के डोर्सल फिन की बात करें और एडल्ट के डोर्सल फिन की, तो एडल्ट में हमने देखे थे 2 डोर्सल फिन थे जो कि अलग अलग सेपरेट थे एक दूसरे से, जबकि यहाँ पर कंटिन्यूस सिंगल मीडियन डोर्सल फिन होता है। दूसरा, वहाँ पर जो आई हैं वो फंक्शनल होती हैं। पेट्रोमाइजोन एडल्ट के अंदर जो आइज़ हैं वो फंक्शनल होती हैं, जबकि ये ब्लाइंड होता है। दूसरा, वहाँ पे हॉर्नी टीथ प्रेजेंट थे एडल्ट के अंदर, ये टूथलेस रहता है। एडल्ट पैरासिटिक होता है जबकि ये नॉन पैरासिटिक और फिल्टर फीडर होता है, मीन्स सिलेक्टेड फूड ही रिसीव करता है। फीडिंग एंड रेस्पिरेशन लाइक ब्रेंकियोस्टोमा। इसका जो फीडिंग हैबिट है और रेस्पिरेशन का जो फिनोमिना है वो ब्रेंकियोस्टोमा की तरह होता है, जो कि फर्स्ट ईयर में आप लोग जनरली पढ़ते हैं। तो फीडिंग फिल्टर फीडर है, तो मीन्स सिलेक्टेड फूड, जो फूड पार्टिकल्स जो है वो इसके माउथ के अंदर जाते हैं वो सिलेक्ट होकर ही पहुंचते हैं। जो माउथ है उसे हम स्टोमा कहते हैं, तो स्टोमा के थ्रू जो है माउथ से पहुंचते हैं। सक्टोरियल बकल फनल एब्सेंट बट सेमी सर्कुलर अपर लिप और ओरल हुड प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्योंकि सक्टोरियल नहीं है ये नेचर में, तो वो बकल फनल सक्टोरियल नहीं होती। तो माउथ जो है वो सेमी सर्कुलर टाइप का होता है, केवल अपर लिप या ओरल हुड वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जबकि पेट्रोमाइजोन के अंदर हमने देखा था जो माउथ टोटली सर्कुलर था, राउंड माउथ ईल, इसीलिए उसको नाम दिया गया था। माउथ विथ ट्रांसवर्स लोअर लिप, जो लोअर लिप है वो ट्रांसवर्स होता है इसमें। फूड की फॉर्म में हम देखें तो दैट इज़ यूज टू एल्गीज एंड बैक्टीरियाज। दूसरा, ये नॉक्टर्नल होता है, मीन्स रात्रिचर होते हैं, ये रात के टाइम में ही एक्टिव रहते हैं। वाटर करेंट इन माउथ रेगुलेटेड बाई अल्टरनेटिवली काउंटर एक्शन
एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रेंकियल बास्केट। इसके जो गिल्स होते हैं उसके पीछे की तरफ ब्रेंकियल बास्केट होती है जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। तो जो वाटर करंट बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू पहुंचता है वो उसी ब्रेंकियल बास्केट के थ्रू जो है वो रेगुलेट होता है। तो जो वाटर करंट एंटर इनटू माउथ, जो वेलम होता है वो रेगुलेटिंग द एंट्री ऑफ वाटर, रेगुलेट करता है कितना वाटर जो है क्वांटिटी वाइज माउथ के अंदर जाएगा। तो माउथ से वो फेरिंग्स में पहुंचता है एंड पंपिंग आउट थ्रू एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, मतलब माउथ के थ्रू वाटर एंटर करता है और उसको बाहर निकाला जाता है एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के। जब वो गिल स्लिट्स के ऊपर से क्रॉस करता है तो वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो जो रेस्पिरेशन है वो इस दौरान जो ऑक्सीजन है वो रिसीव कर ली जाती है और जो CO2 है वो रिलीज़ कर दी जाती है उस वाटर के अंदर, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड वाटर है वो गिल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। तो दैट इज़ वाटर सर्कुलेशन नॉट रेगुलेटेड बाय सीलियरी एक्शन। तो यहाँ कोई सीलियरी एक्शन नहीं होता कि जो वेलम है वो और जो उसका माउथ कैविटी है उसके अंदर जो ब्रेंकियल जो गिल्स हैं उसके पीछे की तरफ जो ब्रेंकियल बास्केट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, या हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कहें तो उससे जो है वाटर की जो एंट्री है माउथ कैविटी के अंदर वो रेगुलेट होती है। अब बात करते हैं, आइज़ होती हैं, पेयर्ड होती हैं, लेकिन हाइड अंडर द स्किन एंड मसल्स के अंदर हाइड रहती हैं, इसलिए वो फंक्शनल नहीं होती, नॉन फंक्शनल आइज होती हैं। इसके अलावा वेल डेवलप्ड पीनियल मीडियन आई जो हमने उसके अंदर भी देखी थी वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। हाइपोफाइजियल एंड नेजल सेक्स पुअरली डेवलप्ड, नेजल सेक जो है वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। वेलम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ मस्कुलर फ्लैप्स, जो इसका वेलम है जो वाटर की एंट्री को रेगुलेट करता है वो उसका हम देखें तो वो बना होता है वन पेयर ऑफ मस्कुलर फ्लैप से। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एमोसिटी लार्वा है। तो इस तरह से आपका ये देखो पूरा जो इसका कॉर्डल फिन है, डॉर्सल फिन है वो पूरा कंप्लीट एक ही है, ठीक है। बाकी तो इसके अंदर जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो गिल स्लिट्स भी हमें दिख रही हैं यहाँ पर ब्रेन का डेवलपमेंट दिख रहा है। ये माउथ है तो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कोनिकल शेप में, तो बकल कैविटी जो है वो इस तरह की दिख रही है, जबकि जो एडल्ट है उसमें जो है राउंडेड फॉर्म में होती है। और यहाँ पर ये वेलम प्रेजेंट है जो कि वेलम आगे पीछे होके इसकी जो वाटर की एंट्री है उसको रेगुलेट करता है। तो ये क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर अभी हम इंटरनल जो है अभी पढ़ेंगे जब मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे उसके अंदर, लेकिन जस्ट मैंने आपको कि आप स्ट्रक्चरली जो डॉर्सल फिन वगैरह हैं उनको देख सकते हैं कि किस तरह से हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस, मतलब इसके अंदर जो कायांतरण होता है वो किस तरह से होता है। तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इट अंडरगोज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस। कौन कौन से? सबसे पहले ओरल हुड रिप्लेस्ड बाय सेक्टोरियल बकल फनल, क्योंकि मैंने आपको एडल्ट के अंदर सेक्टोरियल बकल फनल होती है जबकि जो एमोसिटी लार्वा है उसके अंदर ओरल होता है, तो वो रिप्लेस हो जाता है विद हॉर्नी टीथ, टंग, राउंडेड और सर्कुलर माउथ एंड कॉम्प्लेक्स मस्कुलेचर। ये सब चीज़ें इसके अंदर डेवलप हो जाती हैं, जबकि एमोसिटी लार्वा में ये सब डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं। एंडोस्टाइल रिप्लेस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। एमोसिटी लार्वा के अंदर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है जिसको फेरिंग्स के नीचे की तरफ जो है एक थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। वेलम बिकम्स रिड्यूस टू गार्ड द ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी फेरिंग्स ओनली। वेलम जो है वो अब रिड्यूस होके केवल रेस्पिरेटरी फेरिंग्स जो की ओपनिंग को, जो रेस्पिरेटरी पार्ट है फेरिंग्स का उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है। अब टोटल वाटर करंट की ओपनिंग को रेगुलेट नहीं करता है, क्योंकि डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो वाटर करंट है माउथ के थ्रू एंटर करता है और फेरिंग्स के थ्रू जो गिल स्लिट्स हैं उसके थ्रू एग्जिट आउट होता है, जबकि जो एडल्ट है वो सेक्टोरियल होती है। तो माउथ तो वो अपने जो होस्ट है उस पर अटैच कर लेती है, तो फिर वाटर करंट माउथ के थ्रू तो एंटर कर नहीं सकता, तो फिर जो वाटर करंट है वो गिल स्लिट्स के थ्रू ही एंटर करता है और गिल स्लिट से ही बाहर आता है। इसीलिए जो है यहाँ पर जो वेलम का जो रोल है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा। रेस्पिरेटरी फेरिंग्स बिकम्स ब्लाइंड सैक, और जो अब रेस्पिरेटरी फेरिंग्स था क्योंकि अब माउथ से उसका कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो वो अब एक ब्लाइंड सैक की फॉर्म में रह जाता है।
गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट डिसअपियर, क्योंकि ये जो है पैरासिटिक इन नेचर है, तो पैरासिटिक होने की वजह से जो ये लगभग डाइजेस्टेड फूड रिसीव करता है, इसीलिए यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है ख़त्म हो जाती है, तो इसीलिए गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट भी यहाँ पर डिसअपियर हो जाते हैं। गिल्स डेवलप इनटू गिल पाउचेस, और जो गिल्स थे वो अब गिल पाउचेस की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। प्रोनेफ्रॉन रिप्लेस्ड बाय मीजोनेफ्रॉन। इनिशियली जो हम हेमोसिटी लार्वा के अंदर किडनीज देखें वो प्रोनेफ्रिक टाइप की होती हैं। किडनी का हम एवोल्यूशन देखें तो इनिशियल जो किडनी होती हैं वो प्रोनेफ्रिक, फिर मीजोनेफ्रिक, फिर मेटानेफ्रिक। तो उसके साथ ही क्या है, जो इसका स्ट्रक्चरली दे बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सो यहाँ पर देखें इनिशियली जो है प्रोनेफ्रिक थी वो अब मीजोनेफ्रिक हो जाती हैं। पेयर्ड आइज बिकम फंक्शनल एंड अनकवर्ड। हेमोसिटी लार्वा जो है वो ब्लाइंड टाइप का होता है, जो आइज़ हैं उसकी स्किन और मसल्स के नीचे हाइड रहती हैं, जबकि जो पेट्रोमाइजन एडल्ट है उसकी जो आइज़ हैं वो फंक्शनल होती हैं और एक ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस है उससे कवर्ड रहती हैं। नॉस्ट्रिल शिफ्ट टू द टॉप ऑफ द हेड। जो नॉस्ट्रिल होता है वो हेड के टॉप पे मीडियन पोजीशन पर शिफ्ट कर जाता है। नेजोफेरिंजियल सैक ग्रोज बैकवर्ड, और नेजोफेरिंजियल सैक जो है वो ग्रो कर जाता है, डेवलप हो जाता है, जो कि नॉस्ट्रिल से कनेक्ट रहता है, पीछे की ओर ग्रो कर जाता है। नेजल सैक बिकम्स फोल्डेड इंटरनली, और जो नेजल सैक है वो इंटरनली फोल्डेड फॉर्म में रहता है। कंटिन्यूस डोर्सल फिन बिकम डिवाइडेड इनटू टू, ये मैंने आपको भी दिखाया था, क्योंकि हेमोसिटी लार्वा के अंदर एक ही डोर्सल फिन है, कंटिन्यूस होता है, जबकि एडल्ट के अंदर फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन होते हैं। इसके अलावा पेरिकार्डियल कैविटी बिकम्स कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम सीलोम। सीलोम मीन्स देहगुआ। तो जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो इनिशियली हम देखें, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, यहाँ पर ये हार्ट है, हार्ट जो है वो उसी कैविटी के अंदर पड़ा हुआ, लेकिन वहाँ एडल्ट के अंदर देखें एक कंप्लीट पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो डेवलप हो जाती है, जिससे ये जो हार्ट है वो कंप्लीटली जो है सेपरेट हो जाता है उसके सीलोम से। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पेरिकार्डियल कैविटी के बाद जो बात करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्लैटेंड हो जाती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड हो जाती है, जबकि जो हेमोसिटी लार्वा में वो ट्यूबुलर फॉर्म में रहती है। स्किन कलर येलो ब्राउन, मोल्टेड ग्रीनिश ब्राउन, जबकि जो हेमोसिटी लार्वा है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब जैसे जैसे ये इसके अंदर ग्रोथ होती जाती है, डेवलपमेंट होता जाता है, और उसके साथ ही इसके जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट से धीरे धीरे ओपेक, फिर येलो ब्राउन, एंड जो एडल्ट स्टेज देखें दैट इज़ मोल्टेड ग्रीनिश ब्राउन कलर हो जाता है, जो कि अपने आप एक डिफरेंट ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट अदर कैरेक्टर्स में देखते हैं, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस द यंग वंस स्विम्स डाउन इन द सी फॉर 3 और 4 years बिफोर रीचिंग मेच्योरिटी। तो जब मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर कंप्लीट हो जाती है तो ये वाटर के अंदर स्विम करके आ जाते हैं, और लगभग 3 to 4 year, जब तक ये सेक्सुअली मेच्योर पूरी इनकी एडल्ट नहीं में कन्वर्ट नहीं हो जाते फुली, तब तक ये वहाँ पर रहते हैं। और जब फुली कन्वर्ट हो जाते हैं, फुली डेवलप हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, एग सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं, एग प्रोड्यूस करने के लिए रेडी होते हैं, व्हेन दे वन अगेन माइग्रेट टू स्ट्रीम और रिवर टू स्पाउन एंड डाई। माइग्रेट करते हैं रिवर में, रिवर के लिए, और स्प्रिंग में अपने जो एग्स प्रोड्यूस करती है फीमेल, और उसके बाद जो फीमेल है उसकी डेथ हो जाती है। थैंक यू सो मच।